नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है पूनम शुक्ला। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आए दिन हम कुछ न कुछ ताज़ा अपडेट आपको देते रहते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, आफ्ताब की आज पेशी होनी थी, जिसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए फिर बढ़ा दी गई है। यानी आफ्ताब को अब 14 दिनों तक और तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ये पेशी के बाद पता चला है कि 23 दिसंबर तक आफ्ताब तिहाड़ जेल में रहेगा। आपको बता दें अश्विनी कि इससे पहले भी आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, क्योंकि पुलिस का कहना था कि अभी जांच जारी है, इसलिए उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। पुलिस ने काफ़ी जांच की, पुलिस ने काफ़ी उससे पूछताछ की। इस दौरान उसने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इस दौरान उसने ये भी बताया कि उसे श्रद्धा को मारने का ज़रा भी पछतावा नहीं है। और इसके अलावा उसने पुलिस को चैलेंज भी किया कि अगर आप ढूंढ सकते हो तो वो वेपन ढूंढ के दिखाओ जिससे मैंने श्रद्धा का मर्डर किया है। इसके साथ ही अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों से उसने एमसीडी में जो चुनाव हो रहे थे उसके बारे में उसने जानकारी ली है कि कौन जीत रहा है, गुजरात में कौन जीत रहा है, हिमाचल में कौन जीत रहा है। तो आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस के बाद भी लगातार अपने आप को अपडेट किए हुए अपने आप को हर तरीके से पॉलिश कर रहा है कि चीज़ें उसको पता चलती रहें। वो लोगों के साथ घुल मिल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर भी। आज फिर से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार उस पर 5 हमलावरों ने तलवार लेकर अटैक कर दिया था, जिसके बाद पुलिस वाले ने डिसाइड किया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा, जहां पर जज ने उसे अभी फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी आफ्ताब से और पूछताछ करनी बाकी है। और ये श्रद्धा मर्डर केस को लेकर उन्हें और भी बहुत सारी जानकारियां जुटानी हैं। तो इससे पहले अभी पुलिस अभी इस मामले में, श्रद्धा मर्डर केस के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करेगी, जिसके बाद श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हो पाएगा। इसके साथ ही अश्विनी, आपको बता दूं कि श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के पापा के बयानात जो थे वो भी दर्ज कर लिए गए हैं एज अ एविडेंस। कोर्ट के सामने वो पेश किए जाएंगे। उसके दोस्तों को जो बयानात हैं, कौन कौन थे उनके दोस्त, जैसे रजत शुक्ला हैं, उनके बयान। मैं बता दूं कि श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा भी करने में कहीं ना कहीं दोस्तों ने ही मदद की थी। चाहे इनके विकास वालकर को ले लो कि उनके पास गए थे, उनके पिता के पास गए थे कि श्रद्धा का कुछ इंटीमेशन नहीं है, कुछ खबर नहीं है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, आप पता करो। उसके बाद उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की थी। और आपको बता दूं कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं कि उनके बयान दर्ज किए गए हैं श्रद्धा के पेरेंट्स की, और इसी कड़ी में हमने ये भी देखा था कि आफ्ताब की भी फैमिली को बुलाया गया था दिल्ली। और कहीं ना कहीं पुलिस ने उनके भी स्टेटमेंट दर्ज किए होंगे। हालांकि अभी इस मामले को जोड़ा नहीं जा रहा है कि आफ्ताब की फैमिली भी शामिल है कि नहीं इस मर्डर में। कई कयास लगाए जा रहे थे कि आफ्ताब की फैमिली भी शामिल हो सकती है। आफ्ताब मिलने के लिए बोला था कोर्ट में कि मुझे फैमिली से मिलना है। इसके बाद कोर्ट ने इजाजत दी थी कि उसकी फैमिली को बुलाया जाए, और वो मिला भी था। इस चीज को लेकर दिल्ली पुलिस के बयान सामने आए हैं क्या कि उनके जो माता पिता है उनके बयान दर्ज किए गए आफ्ताब के? ऑन रिकॉर्ड तो मुझे नहीं पता है इस चीज का, लेकिन इतना मैंने जरूर पढ़ा था कि पुलिस ने आफ्ताब की फैमिली को बुलाया था मिलने के लिए। उसने अपील की थी तो पुलिस ने उसे बुला के मिलवाया भी था। आफ्ताब के वकील की भी हमने बाइट सुनी थी, जिसमें कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी फैमिली उसके कांटेक्ट में है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी फैमिली मिसिंग है। ये भी खबर आ रही थी कि आफ्ताब की फैमिली जहां रहती थी वो घर छोड़ के वो शिफ्ट कर गए हैं। इसके बाद आफ्ताब के वकील सामने आए थे, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली लगातार कांटेक्ट में है। तो ये देखने योग्य होगा कि आगे क्या होता है इस केस में। लेकिन इसमें एक चीज़ और है अश्विनी, कि इससे पहले जब आफ्ताब की पेशी हुई थी तो उस दौरान उसने कोर्ट में ये कहा था कि हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसने कोर्ट में ये स्वीकार नहीं किया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। लेकिन आज इस चीज़ को लेकर कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है या नहीं। अभी तक इसमें कोई भी, ना तो वकील की बाइट सामने आई है। जल्द ही अगर इसमें कुछ आएगा नया अपडेट तो हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक बात तुम्हें रोकना चाहूँगी यहाँ पे। तुमने बोला हीट ऑफ द मोमेंट। अगर हीट ऑफ द मोमेंट का केस होता तो वो मुंबई से दिल्ली अगर श्रद्धा को लाता है, अमूमन श्रद्धा भी रेडी हुई होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अकेले जबरदस्ती किया आने के लिए, सेटल होने के लिए। तो श्रद्धा और आफ्ताब मिलके यहाँ पे आए थे, जिसके बाद बद्री से मिले थे वो, और छतरपुर में रहने के लिए आ गए थे। और कुछ ही दिनों में ये सब कांड हो जाता है, जिसके बाद बद्री भी गायब हो जाता है। आफ्ताब का तो पता ही नहीं होता है कि क्या किया है क्या नहीं किया है।
और आपने बात की यहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट की, तो मुझे नहीं लगता अगर हीट ऑफ द मोमेंट होता है तो बंदा बकायदा जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेगा कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे प्रोवोक किया गया, ऑल ऑफ सडन मैंने ये काम किया। आप अगर वो पूरा कांड हम देखें श्रद्धा का, तो मारना, फ्रिज लाना, वेपन लाना, उसके बाद बॉडी को मतलब पैक करके आप छतरपुर के जंगलों में डंप करते हो, उसके मोबाइल को लगातार आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके लोगों से चैट करते हो, मुंबई पुलिस में आप बयान दर्ज करते हो, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में आके श्रद्धा का कत्ल कर दिया है। तो ये प्री प्लान मर्डर भी बोला जा सकता है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सब चीजें थी कि उसे मारा है, तो मैंने बकायदा कहाँ कहाँ मुझे क्या चीजें देखने, कहाँ क्या चीजें, क्या सबूत मुझे गाड़ना है या छुपाना है। कुल मिलाकर हम इसमें यही कह सकते हैं कि आफताब इस वक्त कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है, पुलिस वालों को भी गुमराह कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा था कि सोच समझ के वो हर चीज़ों के जितने भी सवालात हैं उसके जवाब दे रहा है, किसी भी सवाल पे वो अटक नहीं रहा, हर सवाल के वो जैसे पुलिस पूछ रही वैसे ही तुरंत वो जवाब दे रहा है। तो वो लगातार पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। इस दौरान पुलिस उसे लगातार लेकर उसके फ्लैट पर भी जा रही है, जहाँ पर पुलिस वालों ने उसके रूम के अंदर से 5 चाकू बरामद किए थे और इसके अलावा खून के धब्बे भी बरामद किए थे। किचन से, बाथरूम से, उसके बेडरूम से खून के निशान मिले थे, जिसके बाद वहाँ पर एफएसएल की टीम पहुँची थी। उन्होंने जांच के लिए सैंपल जांच के लिए लेकर गए थे। हालांकि अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, पुलिस वालों को इस रिपोर्ट का इंतज़ार है। तो मेरा फोकस मेन इस पे अश्विनी की आफताब लगातार पुलिस को तो गुमराह कर ही रहा था, अभी वो कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है कि इस तरीके से मैंने ये चीज़ें करी हैं। कोर्ट में भी बड़ी चालाकी के साथ उसने बताया कि वो उसने ये चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट करी हैं। उसने अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया है उसने कि मैंने श्रद्धा को मारा है। उसने अभी तक कोर्ट के सामने ये कन्फेस नहीं किया कि मैंने ही मारा है उसको। अब इस बार उसने क्या बोला है, अभी तो ये खुलकर चीज़ें सामने नहीं आई हैं। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि उसने कबूल किया है, कोर्ट के सामने भी उसने कबूला नहीं है। पुलिस कस्टडी में मैंने जितना पढ़ा था कि उनके श्रद्धा के फादर थे, उनके सामने उसने बाकायदा बयान दिया था पुलिस में कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा है। लेकिन इसमें जद्दोजहद पुलिस की ओर से हो रही थी कि अगर मारा है तो वो बॉडी रिकवर्ड होना चाहिए, वो मर्डर वेपन रिकवर्ड होना चाहिए तभी, क्योंकि कोर्ट आपका एविडेंसेस पे बात करता है। कोर्ट कबूलनामे पे ओरल कन्फेस कभी नहीं लेता कोर्ट, तो एडमिसिबल ही नहीं है वो चीजें। तो यहाँ जद्दोजहद पुलिस के लिए थी कि अगर उसने मारा है, श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स अगर मिलने हैं, अभी डीएनए इसमें मतलब एक बहुत मजबूत कड़ी होगी कि डीएनए रिपोर्ट क्या आता है, एफएसएल रिपोर्ट क्या आता है, चाहे वो फॉरेंसिक टीम की कोई भी रिपोर्ट्स हो, वो रिपोर्ट्स आनी बहुत जरूरी है कि उसमें क्या होता है। वो जो भी महरौली के जंगल से अगर बोन्स की बात करें कि हाँ कुछ बोन्स मिले थे, तो वो किसके हैं, अंदेशा लगाया जा रहा था, हो सकता है वो बॉडी पार्ट्स जंगल में जंगली जानवरों के भी हो सकते हो सकता है वो श्रद्धा के भी हो। तो वो बॉडी पार्ट्स के मिलान होना श्रद्धा के पापा से या भाई से, वो बेहद जरूरी कड़ी है। सेकंड थिंग, अगर खोपड़ी की बात करें, श्रद्धा की खोपड़ी को भी ये सर्च कर रहे थे, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की खाड़ी में भी ये सर्च कर रहे थे, चाहे वो मोबाइल ले लो चाहे श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स, लेकिन मिले नहीं थे। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि श्रद्धा को जब उसने मारा था आफताब ने, तो उस वक्त उसने क्या पहना था, पुलिस को वो भी रिकवरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कबूल तो कर लिया कि मैंने मारा है, लेकिन आपके पास एविडेंसेस नहीं है। लास्ट टाइम जब पुलिस गई थी वहां पर, तो पुलिस ने वहां से कुछ कपड़े भी रिकवर किए थे। कहाँ पे? छतरपुर। हाँ, श्रद्धा आफताब के फ्लैट से। अच्छा। तो फिर अब वो भी एफएसएल को दिया गया है जांच के लिए। उसके बाद पता चला कि ये श्रद्धा के हैं या किसी और के हैं। उसके बाद ये मुझे लगता है कि हो ना होना सारी कड़ियां आपके ये रिपोर्ट जो भी आएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे नार्को हो, चाहे एफएसएल की बात कर लो, सारी रिपोर्ट्स अगर आ जाएंगे तो पुलिस के पास एक मजबूत एविडेंस होगा आफताब के खिलाफ कि हमें क्या करना है, कैसे लाना है। हालांकि बहुत से ऐसे बयान मिले हैं, मर्डर वेपन जहां से कलेक्ट किया गया था, उसने जहां से परचेज किया था, चाहे वो डॉक्टर की बयान ले कि आरी से उसका हाथ कटा था, वो गया था ड्रेसिंग के लिए, चाहे फिर आप इनके दोस्तों के बयान ले और चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट करके श्रद्धा का जो फोन एक्टिव रखा था 26 तारीख तक अक्टूबर में, वो एक बयान मजबूत होगा अगेंस्ट आफताब के। अगर बात करूं मैं तो 2 साल पहले जो श्रद्धा ने रिटर्न कंप्लेन दिया था मुंबई पुलिस को, वो भी एक मजबूत कड़ी है आफताब के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीजों से जद्दोजहद में थी और आफताब के खिलाफ थी कि मुझे छोड़ना है, तुमसे रिश्ता तोड़ना है। इसके बाद आफताब हो सकता है कि उसने प्लान किया हो कि ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, मेल ईगो आ गया हो उसमें, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं लिंक करती है इसे श्रद्धा को मारने में। फिलहाल तो इस केस में दिल्ली पुलिस एहतियात बरत रही है आफताब को लेकर, उसकी सुरक्षा को भी देख रही है, क्योंकि पिछली बार उस पर अटैक हुआ था, तो इस बार फिजिकली उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पुलिस का कहना था कि उसको पहले फिजिकली ही वहाँ पे प्रेजेंट किया जाना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसे पेश किया है।
अब कोर्ट में उसके बयानात क्या आए हैं, अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।